प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम नीट 25 का एक क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अप्रोच लगेगा, आइए समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों अपने पास जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज कट फ्रॉम ए लार्जर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। यानी अपने पास एक गोला है, उस गोले की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, और उसमें से एक बड़ा सा गोला निकाल लिया गया। ठीक है, और उस गोले की रेडियस कितनी हो गई 2r, यानी हमने यहाँ पे एक गोला निकाल दिया। ठीक, बड़ा गोला है ये, और ये कैसा है, सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है। ठीक, और इसकी रेडियस कितनी है 2r, ये इसका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास पे हम क्या करते हैं, एक एक्सेस बना देते हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। कितना जाएगी, 2/5 mr²। यहाँ पे रेडियस कितना बोली गई है, r नहीं है, रेडियस कितना है 2r। तो r के स्थान पर क्या पुट कर देंगे हम, 2r, तो ये आ जाएगा आपका 2/5 m 2r का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 2/5 m, और ये हो जाएगा 4r²। तो 4 2 जा 8, 8/5 mr²। ये कितना आ गया भैया आपका ICOM, और ये जो आया है वैल्यू आपका किस गोले के लिए है, बड़े वाले गोले के। ठीक है, ये किस गोले के लिए है, बिग, ठीक है, स्पेयर। ठीक, एक पार्ट हमने कर लिया। उसके बाद फिर क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्पेयर। यानी जब हमने, हमारे पास एक गोला है, उसका रेडियस r है, उसमें से एक गोला हमने निकाल लिया जिसका रेडियस 2r है, तो एक गोला बचा उसमें। ठीक है, छोटा गोला बचा, भाई बड़ा गोला है, उसमें से एक गोला आपने निकाल दिया, बड़ा गोला निकाल दिया तो बचा छोटा गोला आपका। ठीक, तो ये क्या किया हमने, छोटा गोला हमारे पास बचा छोटा। ठीक, अब देखो ये टेंजेंट बनी है। ठीक है, यानी छोटे वाले गोले को ये लाइन आपकी टच कर रही है। ठीक, तो ये लाइन हमने इसको क्या करा दी, टच करा दी। ये क्या है, टेंजेंट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, एक एक्सेस बना दिया हमने। ठीक, अब इस एक्सेस के रिस्पेक्ट में हम क्या निकाल लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितना हो जाएगा इसका 2/5। अब इसका मास अपने को नहीं दिया गया। ठीक है, बड़े वाले गोले का तो मास पता है अपने को कि m होगा, लेकिन छोटे वाले गोले का मास इसमें बता ही नहीं गया कि कितना होगा। तो अभी हम लेट कर लेते हैं कि इस गोले का मास है स्मॉल m, और ये हो गया आपका r²। और ये जो एक्सेस है, ये से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मान लेते हैं r पर है, तो कितना हो जाएगा ये mr²। तो ये कितना आ जाएगा, अब इसको इतना ही रहने दो। ठीक है, ये छोटे वाले गोले का हमने कर लिया। ठीक, अब अपने को क्या निकालना है आगे, हमने सवाल छोटे वाले गोले का निकाल लिया, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद फिर क्या बोला गया, आपको रेशियो चाहिए छोटे वाले गोले और जो बचा हुआ पार्ट है, यानी बड़े वाले में से जब हमने छोटे वाले को निकाल दिया तो जो बचा वाला पार्ट है वो, और जो छोटा वाला गोला है, इन दोनों के बीच में आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या किया जाए, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर इसका मास हमने मान लिया कि कैपिटल एम है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, स्मॉल एम। ठीक, डेंसिटी दोनों की सेम है। अब डेंसिटी सेम है तो वॉल्यूम भी सेम है, मास तो डिफरेंट है। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों गोलों का हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम पहले निकालते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, छोटे वाले गोले का कितना हो जाएगा 4/3 πr³, और वहीं पे बड़े वाले गोले का कितना हो जाएगा 4/3 π2r³। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सब सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये 2 का कितना आ जाएगा 1/8। अरे भाई यहाँ पे 1 हुआ और इसका 8 हुआ, तो ये 1/8 हो गया। तो Vs अपान में Vb की वैल्यू कितना आ गई 1/8। हमने छोटे वाले गोले का मास कितना लेट किया, स्मॉल एम, बड़े वाले गोले का कैपिटल एम। तो छोटे वाले गोले की वैल्यू कितना आ जाएगी, स्मॉल एम इक्वल कैपिटल M/8। ठीक है, ये आपका 8 है, 8। ठीक, अब सुनो, इतना स्टेप तो हमने कर लिया। अब हमसे क्वेश्चन में बोला क्या गया था, हमको क्वेश्चन में निकालना था, रेशियो फाइंड आउट करना है स्मॉल और जो बचा हुआ पार्ट है रिमेनिंग पार्ट, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक, अब रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग पार्ट निकालने का तरीका क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अपने को आई एस, ठीक है, और ये आई आर। तो रिमेनिंग पार्ट का कितना हो जाएगा, क्या फार्मूला होगा, आई बिग यानी बड़े वाले में से छोटे वाले गोले को माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्मॉल एम की वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हम यहाँ से इसको लिखने स्टार्ट करते हैं, ये आपका 2/5 एम के स्थान पे कितना हो जाएगा, कैपिटल एम बाई 8, और ये हो गया आपका आर स्क्वायर, प्लस कैपिटल एम बाई 8 और ये हो गया आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 8×5 = 40 हुआ, 40 और 2 है ये, तो कितना हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बाई 20, प्लस कितना आ जाएगा एम बाई 8 आर स्क्वायर, ठीक। अब ये वैल्यू यहाँ से मिटा दें, क्योंकि तो ये तो आपको पता लग ही गया, ठीक। तो थोड़ा सा अपने पास स्पेस की कमी है, तो एडजस्ट करते हैं इसे, तो कितना हो जाएगी, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ गया, 20 से लेट कट कर दो, कितना आ जाएगा, 20 दूना 40, 2 आया, तो हो गया आपका 2m आर स्क्वायर प्लस 5m आर स्क्वायर, तो कितना हो गया आपका ये 7/40 m आर स्क्वायर, ठीक है। ये किस वाले गोले का आ गया, स्मॉल वाले का, ठीक। अब देखो जरा, हमने क्या क्या निकाल लिया, बड़े वाले गोले का निकाल लिया सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटे वाले गोले का निकाल लिया, अब हम रिमेनिंग पार्ट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो जरा आगे अपनी कहानी क्या बनेगी, और बेटा कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ है इस क्वेश्चन में, या जो भी कॉन्सेप्ट अपने चल रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखो जरा हमने क्या क्या निकाल लिया, आपने को रिमेनिंग पार्ट का चाहिए, तो रिमेनिंग पार्ट के लिए कितना हो जाएगा, आई आर इक्वल आई बिग माइनस आई स्मॉल, ठीक। बिग वाले की वैल्यू कितना ही है 8/5, तो हो जाएगा आपका 8/5 एम आर स्क्वायर, स्मॉल वाले की वैल्यू कितना ही 7/40, 7/40 एम आर स्क्वायर, एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 40, 5 से डिवाइड करो, 5 8 जा 40, 8 8 जा 64 एम आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 7 एम आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 57/40 एम आर स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल लिया, रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अपने को रेशियो किस में चाहिए था, स्मॉल वाले का और रिमेनिंग पार्ट का, ठीक है। स्मॉल और रिमेनिंग पार्ट के बीच में आपको रेशियो फाइंड आउट करना था, तो स्मॉल वाले का कितना आया है 7/40 एम आर स्क्वायर, ठीक, और रिमेनिंग वाले का कितना आ गया 57/40, तो ये कितना हो जाएगा 40 अपान में 57 एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर से कैंसिल आउट 40 से 40, तो इसका रेशियो कितना आ गया आई एस अपान में आई आर का, आई एस का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल वाले का, आई आर का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पार्ट का, तो कितना आ गया ये 7/57, ठीक। तो ये आ गया आपका आंसर। बच्चों क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन में बस कुछ वैल्यू अपने को नहीं पता थी, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए ये इतना सा बड़ा सा हो गया, अदरवाइज इसको आप 3 लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये जहाँ पे ये छोटे वाले गोला है ना, ये छोटा वाला गोला, छोटे वाले गोले का मास पता होता तो अपने को ये इतना तामझाम नहीं करना पड़ता, छोटे वाले गोले का मास अपने को नहीं पता था, तो उस मास को फाइंड आउट करने में हमको इतना लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ी, ठीक। ये जो आपका m/8 आया है, अब क्या करो, अब भाई बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं सर क्या किया जाए, ये इसको रट ले क्या, ऐसा नहीं है भैया, इसको रट नहीं सकते, कॉन्सेप्ट इसको आप कॉन्सेप्ट जो है इसको आपको समझना पड़ेगा, रटोगे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, तो आंसर आपका अलग आएगा, ठीक है। तो रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कोई टफ नहीं है फिजिक्स, और खास तौर से रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर तो अच्छा चैप्टर है, ठीक है। मतलब इसमें ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं बच्चों, ठीक। भाई आपका जिंदाबाद है, ठीक है। आज से हम अपने इसी चैनल पे रोटेशनल डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, और जो 12th का चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स वहां से शुरुआत करेंगे। 12th में मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर आपको डेली मिलेंगे, और 11th में रोटेशनल डायनेमिक्स के लेक्चर आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे, और जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है सेम फीलिंग के साथ बच्चों आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन पसंद आया हो, चीज़ें समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और ये जो अपनी क्लास होगी बच्चों, इस क्लास का जो मेन फोकस है वो रहेगा एडवांस के लिए, ठीक है। यानी जेईई मेंस, एडवांस और नीट को टारगेट करते हुए अपनी क्लासेस चलेंगे बच्चों, ओके।